हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने आपको परमाणु त्रिज्या आयनन ऊर्जा के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। हमारे चैनल में बच्चों 11th क्लास का स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है, तो चैनल में यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, यदि आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि पूरा हमको नोट्स चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके, इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। जैसा कि पहले आपने पढ़ा था आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में होता क्या है कि हमारे पास कोई परमाणु है और परमाणु के बाह्यतम कोश से, जैसे नाभिक हो गया बच्चों, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है ना। और इन वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब मान लीजिए बाह्यतम कोश से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे उसका हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आयनन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन वहीं पे यदि कोई परमाणु ऋणावेशित हो रहा है, ऋणावेशित का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, ऊर्जा यहाँ से निकलती है। किसी भी परमाणु को हम ऋणावेशित बनाते हैं, आयनित करते हैं, तो यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा निकलता है। तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। कुल मिलाकर के किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। यानी कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाते हैं, फलस्वरूप वहां से एनर्जी उत्पन्न होता है। उस ऊर्जा को ही बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे ऑक्सीजन है बच्चों, क्या है, ऑक्सीजन है, ये गैसीय अवस्था में होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन यदि किसी तरीके से ग्रहण करेगा तो ओ निगेटिव बनाएगा बच्चों, लेकिन इसमें जो एनर्जी है उत्पन्न होती है वो एनर्जी होती है -141 किलो कैलोरी, किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, एक मोल में 141 किलो जूल क्या है, एनर्जी उत्पन्न होता है। ऐसे ही किसी भी हम परमाणु के बारे में बात करें, यदि वो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणायन में बदलता है, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब इलेक्ट्रॉन बांधने पर, मतलब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब अपने साथ बंधन बना रहा है, अपने साथ बंध बना रहा है, तो भाई उसके साथ अपने आप में आकर्षित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यदि आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए माइंड में, तो एग्जाम में आपसे आसानी से बन जाएगा। और हम उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना आप एग्जाम में लिख सको बच्चों। फिलहाल यहां तक तो क्लियर हो गया। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, फलस्वरूप एंथैल्पी जो ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहा जाता है। मतलब परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा निकलती है, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। चीजें क्लियर है बच्चों। अब इसके आवर्तिता के बारे में बात करते हैं। आवर्तिता के बारे में मतलब आवर्त और वर्ग के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम आवर्त के बारे में बात कर लें। आवर्त का मतलब होता है बाएं से दाएं पर चलने पर। देखिए बच्चों थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए बाएं से दाएं चल रहे हैं, ठीक है, तो ये परमाणु है बच्चों, परमाणु है। बस ये इतना याद रखिएगा, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जब चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो बच्चों कोष की संख्या में परिवर्तन नहीं होती है। मान के चलता हूं सब में 4 कोष हैं, सब में 4 कोष हैं बच्चों। कितने कोष हैं, 4 कोष हैं। अब इसमें मान लीजिए n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू करता है, n-d कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना शुरू करता है। तो यदि इसमें मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर बाह्यतम कोष में n-1d में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9।
जैसे जैसे बाएं से दाएं चलेंगे तो n-1 d कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब देखिए यहां पर नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंद है, थोड़ा सा आकर्षण कम है, थोड़ा सा आकर्षण कम है, लेकिन जैसे आगे चलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण है और यहाँ पर आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और बच्चों यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण हो रहा है। आगे चलेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण हो रहा है और फिर आगे जाएंगे तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण हो गया और आगे जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ हो गया, फिर 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रबल होता जाता है। तो जहां पे आकर्षण ज्यादा होगा वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, समझना, ठीक है। और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊर्जा उतनी ही तीव्रता से ज्यादा निकलेगी। भाई आकर्षण यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद है, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो आकर्षण बल ज्यादा है, प्रबल है, फलस्वरूप उतना ही तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है परमाणु पे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है उतनी ही तेजी से ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। बात को समझो ना, मैं ये कह रहा हूं बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में बदलाव नहीं होती। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ले लो ना। स्कैंडियम में डी में वो 1 होता है, फिर डी में 2 आएगा, 3 आएगा, तो लगातार n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ते जाता है। और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही तेजी से क्या करेगा भाई, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक हो जाएगा। जैसे किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन कोषों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, जिससे परमाणु छोटे होते जाते हैं। आकर्षण बढ़ने के कारण आकार में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आती है, ये भी जानते हो आप लोग। जिस परमाणु का नाभिकीय आकर्षण जितना अधिक होगा वह बाहर से इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक आकर्षित करेगा, अतः वह इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रविष्ट होकर अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसी आवर्त में बाएं से जब दाएं की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। मैंने आपको क्या समझाया, यही चीज तो बताया कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जब कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, परमाणु आकार हल्का कम होगा, आकर्षण ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से आकर्षित करेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन आकर्षित ज्यादा होगा वहां ऊर्जा भी ज्यादा उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ कम ऊर्जा उत्पन्न होगी, यहाँ ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। भाई यहाँ पर समझो ना कि बंध जहां पर प्रबल है वो टूटेगा तो ज्यादा ही ऊर्जा देगा, सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा है, घनिष्ठ, यदि टूट जाए आपकी दोस्ती तो आप ज्यादा मात्रा में ही रहोगे। और किसी से कभी कभार मिलते थे, कोई मतलब नहीं, टाइम पास के लिए दोस्ती थी, तो उसके लिए क्या दुख, क्या दर्द, सही है कि नहीं। आप अपने जीवन में समझो कि हम किसी के साथ बहुत बढ़िया दोस्ती बना के रखें, टूट जाए तो फिर उतना ही बिखरना पड़ेगा, उतना ही रोना पड़ेगा, उतना ही दर्द होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा दोस्ती उतना ही ज्यादा दर्द। यहाँ पर जितना ज्यादा आकर्षण है यदि टूटेगा तो उतना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगा, ये होता है बच्चों। अब वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है, वर्ग में आप देखिएगा कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, ऐसे आयनन ऊर्जा का भी मान कम होता है बच्चों। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है, केवल परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आकार बढ़ता है। क्यों क्यों भाई क्यों? तो भाई इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी भी परमाणु में एक कोष है, फिर नीचे की ओर जाएंगे बच्चों तो 2 कोष हो जाएगा, फिर और जाएंगे नीचे तो 3 कोष हो जाएगा, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे तो कितने कोष होंगे बच्चों, 4 कोष हो जाएंगे। फिर आगे जाएंगे तो इस बार 4 से भी ज्यादा होंगे, 3 4 5 हो गए। फिर और जाएंगे नीचे तो भाई इस बार तो और ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही क्रम में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोष, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कोष की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। जब कोष बढ़ता है तो आकार बढ़ता है। अब देखो यहाँ नाभिक से बहुत दूर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर नाभिक से अत्यंत पास है, तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर्षित होगा, जो नाभिक के पास में होगा। जो नाभिक के पास में होगा वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आकर्षित होगा। तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा, यहाँ कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा, तो यहाँ अधिक ऊर्जा लगेगी।
जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा, पर जहां पर बंध मजबूत है वहां यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेगा बच्चों। और यहां पर आकार बड़ा होने के कारण नाभिक का आकर्षण कम है, नाभिक का आकर्षण कम है, इसलिए उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। समझ रहे हो ना? तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? कम होता है, घटता जाता है बच्चों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ जाता है, जिससे नए आने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक की आकर्षण बल कम होता है। मतलब जो नए इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आकर्षण कम है, इसलिए बच्चों। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रभावित करने वाले कारक में यूं आसानी से आप बता सकते हो कि परमाणु आकार छोटा है, कम है, तो आकर्षण ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगा बच्चों। और आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम हो जाती है। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश को मैंने क्या बताया था कि बाएं से दाएं चलते हैं तो आवेश बढ़ता जाता है, आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी मान बढ़ता है बच्चों। तीसरा नंबर बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, मतलब पूरा भरे हुए हैं, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं रहता। भैया बोला हम भरे हुए हैं, हमें ग्रहण नहीं करना है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना है तो फिर ऊर्जा भी नहीं निकलेगी, बहुत काफी कम निकले, खत्म कहानी। इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं आसानी से सीख जाएंगे। मान लीजिए कोई अर्ध पूर्ण भरा या पूर्ण भरा हुआ है बच्चों, तो वहां पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, ये चीज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। और बच्चों आप लोगों को नोट्स लेना है तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप ज्वाइन करो भाई। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप ज्वाइन कर लो, है ना। अरे भैया नोट्स ले लो, और भैया कहोगे सर फ्री में दे दो, तो 100 रुपए लेता हूं मात्र यार, एक सब्जेक्ट के मात्र 100 रुपए, और ऑल चैप्टर के नोट्स प्रॉपर आपको दे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना यार, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, करता रहूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।